इजराइल ने अपनी तरफ से गाजा सीज फायर लगभग तोड़ दिया है। कल रात से जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें 63 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि वो संख्या 91 या 100 की है। बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ है। उसके पहले एक इजरायली सोल्जर राफा में मारा गया था। आपको याद होगा 11 अक्टूबर के बाद भी, सीज फायर के बाद भी एक घटना हुई थी जहां राफा में 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। उस घटना के बारे में भी, वो कॉम्प्लेक्स घटना थी, उसके बारे में हमास ने कहा था कि कुछ फाइटर्स उसके टच में नहीं है, जिनको पता भी नहीं था कि सीज फायर हो गया। शायद उनकी वजह से हुआ हो, या इजरायली खुद ऑर्डिनेंस, जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस है, वो फट गया और इजरायली सोल्जर्स मर गए और इजराइल ने हमास को ब्लेम किया। खैर, इस बार भी वही स्थिति आ रही है राफा को लेके। कुछ वहां ऐसा लगता है कि हमास के फाइटर्स फंसे हुए हैं। क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या ये सीज फायर वाकई खत्म हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से दूसरी तरह के बयान आए हैं, हमास की तरफ से बयान जो हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं। तो आज का जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स का जो ये पहला वीडियो, आज यानी 29 अक्टूबर 2025 का, ये आपके सामने पेश है। इसमें हम मुख्यतः इसी पे बात करेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ी घटना है। देखिए क्या हुआ कि रात में अल शिफा हॉस्पिटल साबरा क्षेत्र और अल शती शिविर पर हमलों की एक श्रृंखला एक तरह से इजराइल ने शुरू कर दी। और इधर देखिए ये भी बात है कि जो हमास, जो मृतक बंधक, जो होस्टेजेस जिनकी बॉडीज हमास को वापस करनी है, 28 में से 15 हमास कर चुका है। अभी उसने 2 बॉडीज और डिस्कवर की। अब उन बॉडीज को हमास ने कहा है कि हम वापस नहीं करेंगे क्योंकि यहां ये जो इजराइल ने वायलेशन किया, इसको भी लेके एक बड़ी जद्दोजहद है। उसका वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अल शिफा हॉस्पिटल का ये जो वीडियो है, ये जो रात में हुआ, ये एक तरह की पहली बमबारी थी। زي ما دول همز همز هدول अब इसके बाद गाजा खान यूनिस शहर में एक नागरिक वाहन पर इजरायली बमबारी में शहीद एक परिवार के 7 लोग शहीद हो गए और उनकी मां उन्हें विदाई दे रही है। उसके बाद गाजा शहर के दक्षिण पूर्व अल जैतून पड़ोस अल फला स्कूल के पास एक खास अल सतारी परिवार पे इजरायली विमानों ने बमबारी की। फिर अल नुसरत जो अल नुसैरत एरिया है, यहां पर अबू सरार गोलचक्कर के पास इजरायली ड्रोन हमले में फिलिस्तीनी शहीद हुए। उसके बाद गाजा खान यूनिस अल मवासी क्षेत्र के अप्लाइड कॉलेज के पास विस्थापितियों का, जो गाजा के जो विस्थापित, अभी तो आप जानते हैं सीज फायर के बाद कोई ह्यूमैनिटेरियन खास एफर्ट भी नहीं हुआ है, वो जो 3 लोग शहीद हुए, जिसमें एक 85 साल के मोहम्मद सलीम दुहैर, एक 13 वर्ष का बच्चा हाला रामी अल अफीफी और एक मीरा जमील अल बयूमी 3 वर्ष की बच्ची, ये शहीद हुए। उसके बाद गाजा शहर के पूर्व अस्कोला क्षेत्र में उबैदा परिवार के घर एक बमबारी हुई, बहुत ही ट्रैजिक, जिसमें परिवार का एक बड़ा हिस्सा उसमें शहीद हो गया। मवासी क्षेत्र के जो खान यूनिस में रोनी स्ट्रीट पर फिर बमबारी हुई जिसपे 3 महिलाएं शहीद हो गई। उसके बाद
गाजा पश्चिम है, वहां पर जो 17th राउंड अबाउट है उस पे भी बमबारी हुई और उसमें करीब 4 शहीद हो गए। इसी तरीके से और भी विस्थापितों के इलाकों में बमबारी हुई और ये सब मिला के 63 शहीद, जहां तक मैं जुटा पाया हूं, 63 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें 24 बच्चे हैं। अब ये देखिए, बहुत ही ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो इजराइल इसी चीज को देख रहा था कि हम पीछे हटेंगे, कुछ इलाके हमारे कंट्रोल में रहेंगे, उन इलाकों में हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ये जो घटना घटी है, देखिए इसमें जिसमें जो लेटेस्ट इजरायली सोल्जर मारा गया है, ये देखिए उसकी तस्वीर है। इसका नाम है योना इफ्राइम फेल्डबॉम। ये 37 साल का है, गाजा डिवीजन कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर का है। इंजीनियरिंग कोर का ध्यान रख, क्योंकि अब जो बात आने वाली है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम योना इफ्राइम फील्डबॉम है। ये इंजीनियरिंग कोर का इजरायली वो था, सोल्जर था। तो अब क्या हो रहा था कि कल रात से और आज सुबह तड़के, मतलब, तो वो इसकी हत्या, इसकी किलिंग हुई है, ये कल रात या आज सुबह के बीच। तो क्या था कि वहां पर जो इजरायली सेना का जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, वो राफा में जो हिस्सा उनके कंट्रोल में है, वहां पर वो कोई डिगिंग कर रहे थे। तो वो डिगिंग जब कर रहे थे, तो क्योंकि हमास के कुछ दस्ते हैं वो राफा में तो हैं, और वो जो डिगिंग कर रहे थे वो एक टनल तक पहुंच गए। उस टनल से जब फाइटर्स कुछ हमास के वहां थे, उन्होंने गोली चलाई, जहां तक एक पूरा इजराइल का वर्जन आ रहा है। लेकिन उधर हमास का ये कहना है कि हमने ऑर्डर नहीं दिया था फायरिंग का, हमने कोई युद्ध के पर्पस से नहीं किया था, लेकिन वो फाइटर्स हैं वहां। अगर आप ऐसी जगह पर डिगिंग करेंगे जहां हमास के फाइटर्स हैं, तो वो तो गोली चलाएंगे। ये तो भाई सीधी सी बात है। और इसको लेके एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड हमास ने लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी तरफ से हम तो पूरी तरह से इस समय रिकंस्ट्रक्शन में लगे हैं। इजरायली जो मृतक हैं, हम उनके शवों को बरामद करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच कुछ स्कर्मिशेस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत फैली हुई है, मतलब गाजा भी जो है छोटा, मतलब 45 किलोमीटर की स्ट्रिप, लेकिन उसके कुछ बड़े घने इलाके हैं, खासतौर पर राफा के आसपास, और वहां पर बॉम्बिंग भी बहुत हुई है। अब वहां बट टनल्स भी हैं, और नई टनल्स भी पिछले सीजफायर के पहले हमास ने बनाई है। तो ऐसा हो सकता है कि हमास ने ऑर्डर ना दिया हो, लेकिन वो जो फाइटर्स वहां हैं, जब उनकी जान पे बन जाएगी तो वो तो गोली चलाएंगे। ये तो मिनिमम, जब इजराइल ने तो ये कर दिया है कि येलो लाइन के पास कोई भी अगर उसको दूर से भी दिखाई पड़ता है फिलिस्तीनी सिविलियन, उसको शहीद कर देते हैं। तो यहां पर जो फाइटर्स हैं वो क्यों नहीं ये जवाब देंगे? सीधी सी बात है। अभी तक 11 अक्टूबर के बाद से अभी तक जो कल रात और आज सुबह घटनाएं हुई, उसको छोड़ के करीब 93 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अभी आज फिर 63 से लेकर 100 के शहीद होने की बात है, और घायलों में करीब 150 से 200 हैं। अभी संख्या पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुई है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, इसमें जो हमास ने जो दो इजरायली सोल्जर्स के रिकवर किए इतनी मेहनत करके, वो आपको दिखाई पड़ेगा।
जो 2 सोल्जर्स के रिमेन्स रिकवर किए हमास ने, जिसको अब हमास ने रोक दिया कि हम इजराइल को नहीं देंगे, अमीराम कूपर और साहिर बरूच। अमीराम कूपर और साहिर बरूच, ये 2 इजरायली सोल्जर जिनको इजरायली बमबारी ने खुद मारा, उनके रिमेन्स हमास ने निकाले। और अब हमास कह रहा है कि अभी हम अगर ये बमबारी जारी रही तो हम उनको नहीं देंगे। इसके पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि हमास ने कुछ सोल्जर्स के रिमेन्स, एक सोल्जर के रिमेन रिटर्न किया था, तो इजराइल ने कहा था कि ये हमारा सोल्जर नहीं। ये देखिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब हमारा सोल्जर नहीं तो इस मतलब तुम मरने के लिए छोड़ दे रहे हो लोगों को, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमने रिक्रूट किए, जो तुम्हारे ऑफिशियल रोल कॉल में नहीं है, तुम्हारे ऑफिशियल मस्टर रोल में नहीं है, जो आईडीएफ का मस्टर रोल होता है, जिसमें हर रेजिमेंट, हर कंपनी, एक एक सोल्जर का के फैक्ट्स हो, मतलब वो सारे उसके डिटेल्स होते। तो उसमें तुमने बहुत सारे लोगों को इसका मतलब रखा नहीं है। ये एक और एक चीज है जो खुल के सामने आ रही है, और इसको लेके हमास का बयान भी आया है कि ये जो है पूरा जो इजरायली जो एक उसका जो एक गंदी अंडरबेली है, वो पूरी उभर के सामने आ रही है। अच्छा देखिए, इसमें अभी जो और जो बयान आए हैं उसमें एक तो जेडी वैंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस होती रहेंगी, लेकिन इससे सीजफायर नहीं खत्म होगा। सीजफायर एक बहुत बड़े मकसद के लिए है और सीजफायर को हम इस तरह से खत्म नहीं होने देंगे। और एक चीज हुई कि आईडीएफ ने लेटेस्ट अनाउंस किया है कि हम सीजफायर पे वापस लौट रहे हैं। ये भी आईडीएफ ने अनाउंस किया। ये अभी एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि आईडीएफ ने कहा है कि हम सीजफायर पे वापस लौट रहे हैं। लेकिन वैंस का ये कहना है, ट्रंप जो कि पूरा इस समय दौरे पे हैं ईस्ट एशिया के, अभी वो सेंट्रल एशिया भी आए हैं, फिर अभी वो साउथ कोरिया जाएंगे, और सेंट्रल एशिया में उनकी मीटिंग उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनसे उनकी मीटिंग है। फिर वो 30 अक्टूबर को कल जी जिनपिंग से मीटिंग है। वो सब प्रक्रिया चल रही है। और इसमें जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, उसने कहा है कि हम तो फेज 2 की तरफ जा रहे हैं। हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो सब बातें होंगी कि इंटरनेशनल फोर्स क्या बनेगी, पैलेस्टीनियंस की टेक्नोक्रेटिक कमिटी क्या बनेगी जो शासन करेगी गाजा में। और उसने कहा है कि कुछ ऐसे, ट्रंप ने भी कहा, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो सीजफायर को नहीं तोड़ेंगी। कि अभी 2 दिन पहले बयान आए थे अमेरिका के 27-28 को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमास वायलेट नहीं कर रहा है सीजफायर। ये भी बयान आए थे। और अब देखिए इस तरीके की चीजें पूरी सामने आ रही हैं, और इसको लेके ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि जंग फिर से शुरू हो जाए, या हमास अभी ऐसा दिखा रहा है कि वो जंग का एस्केलेशन नहीं चाहता, और उसके पास, लेकिन उसकी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ झड़पें तो होती रहेंगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई अब हमास अपनी टनल एक बैग तो हटा नहीं सकता वहां से ना, वो तो रहेंगी, और हमास डिसआर्म होगा नहीं। तो इसलिए ये जो पूरी परिस्थिति है, देखिए ये किसी भी तरफ जा सकती है। अगर ये जंग की तरफ गई, जंग फिर से शुरू हुई, तो उसमें अमेरिका की लेकिन भद्द बहुत होगी, और अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि हमारी भद्द होगी। हम जो इजराइल के ऊपर, हमने इधर कई दिनों, जो पिछले 3-4 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप तंज कस रहे हैं इजराइल पे, उस पर भी सवालिया निशान लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक व्यू ये भी हो सकता है कि जो इजराइल के खिलाफ वो बोल रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने इजराइल को ये एक मौका दे दिया कि हाँ थोड़ा बहुत कर लो। ये भी हो सकता है। देखिए ये सब चीजें होती रहती हैं। ये और ट्रंप वगैरह जो जिस तरीके के हैं, उनको कोई फिलिस्तीनी जानों की तो चिंता है नहीं। उनको चिंता ये है कि हमास हरा रहा था इजराइल को, अब थोड़ा बहुत इजराइल कर ले, हमास रिटेलिएट उतना ना करे, थोड़ा बहुत हमास भी कर ले, उसके बाद इजराइल शांत हो जाए, फिर हमास भी शांत हो जाए, हम फेज 2 में चले जाएं। इस तरीके की देखिए ब्रॉडली प्लानिंग है। हम इस स्टोरी के बारे में आपको और अपडेटेड रखेंगे, और आज रात का जो वीडियो है वो देखिए अपने समय से 9-9:30 के बीच में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।